नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के अटकलों के बीच स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। राहुल गांधी के बहाने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बोला हमला। स्मृति ईरानी ने अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के चयन पर उठाया सवाल। पहली बार कांग्रेस अपना प्रत्याशी चुनने में इतना चिंतन मंथन कर रही है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया ही कांग्रेस की हार का संकेत है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में सांसद महिला खेल कूद प्रतियोगिता में विजय प्रतिभागियों को किया सम्मानित। बुधवार को अमेठी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सांसद महिला खेल कूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह व विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमेठी के सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उपस्थित रही। सभी विजेताओं को केंद्रीय मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी ने मात्र साल 2019 में भारत की राजनीति में इतिहास नहीं रचा, बल्कि आज चाहे वह लोकसभा क्षेत्र का सलोन विधानसभा क्षेत्र हो, तिलोई हो, जगदीशपुर हो, गौरीगंज अथवा अमेठी विधानसभा विशेष में महिलाओं ने जिस बड़ी संख्या में खेलकूद में प्रतिभाग किया है, आज जो इतिहास गढ़ा है, मैंने देखा वह स्वतंत्र भारत में अमेठी में कभी संभव नहीं हो पाया। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार उनकी प्रेरणा से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में किया गया। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर अमेठी का एक नौजवान खेल की दुनिया में अपना जौहर दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है जब मुख्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पधारे थे, तब वह स्तब्ध थे हमारी संख्या को देखकर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल के साथ मंच पर भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके लिए मोदी जी ने 33% आरक्षण का बिल देश की संसद में पारित कराया। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज 281 परियोजनाएं हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। 620 किलोमीटर की लंबी सड़कें, जिसकी कुल लागत है 206 करोड़ रुपए। हमारी लक्ष्मी स्वरूप बहनों के सानिध्य में लगभग 270 करोड़ का काम हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र को समर्पित कर रहे हैं। स्मृति ने कहा कि इस बार हम तीसरी बार नरेंद्र भाई के सानिध्य में देश में सरकार बनते देखने जा रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूं कि मेरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः आपकी जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है, एक प्रचंड जीत और बहुमत की ओर बढ़ रही है, मुझे विश्वास है कि ऐसे इतिहास में एक सुनहरा पन्ना अमेठी से भी जुड़ेगा। आइए रुख करते हैं अमेठी की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। को लेकर के काफी उत्साहित है और वो कह रही है कि अब की बार 400 पार। अमेठी नहीं, पूरा देश कह रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी कि अब की बार एनडीए 400 पार। दीदी, खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही, मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। जी का टिकट कंफर्म कर दिया, पहली बार आ रही हैं, सांसद खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? आप तो खुद देख रहे हैं, सुबह से टहल के जब से उनका टिकट फाइनल हुआ है। अमेठी में एक ही बात है कि दीदी स्मृति ईरानी अब की बहुत लाखों वोट से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगी और भारी उत्साह है लोगों में। जीतेगा युवा, खेलेगा युवा। आज महिलाओं का खेल है, इनाम बांट रहे हैं दीदी। आज पूरे लोकसभा में दीदी हैं। दीदी का स्वागत पूरी अमेठी करने को आज तैयार है। आप देख रहे हैं पूरी अमेठी में कितना बड़ा उत्साह है। भैया, सांसद जी टिकट मिलने की पहली बार आई हैं, हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए तैयार हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है? भाई साहब, आप पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के लोग हैं। हमने भी अपने जीवन में आज तक इतना लगाव जनता का अपने नेता के प्रति नहीं देखा था। आज यह लगाव जो है वो काम का है, विश्वास का है और मोदी के सम्मान का है। दीदी स्मृति ईरानी द्वारा आपातकाल में, विपत्ति काल में जो यहाँ की जनता के साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग किया गया, आज उसी का प्रतिफल जो आप देख रहे हैं। ये सब दर्जनों प्रधान, डीडीसी अपने समर्थकों के साथ दीदी का इस्तकबाल करने आए हैं। सब पैदल चल के आ रहे हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर। आप देख सकते हैं, ये सब घरेलू लोग हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस बार तो ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा, न भूत और न भविष्यति। कांग्रेस ने राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ जीत मोदी के उस नारे की होगी
4 की बार 400 पार, और उसमें सबसे अव्वल होगा अमेठी लोकसभा। इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, क्या लगता है ये शक्ति प्रदर्शन है? ये शक्ति प्रदर्शन है, ये सम्मान में लोग आए हैं। जैसे जानकारी हुई कि दीदी आज यहाँ कार्यक्रम करेंगी, हम लोगों ने जानकारी दिया अपने इष्ट मित्रों को, उनके गांव के लोग सब इसमें पात्र हैं, लाभार्थी हैं। कोई महिला सम्मान पेंशन पा रही है, कोई इसमें किसान सम्मान पा रहा है, किसी को आवास मिला है, किसी के इलाज हुआ है। आज तो ये ऐसी सरकार है जो घर घर जन जन तक पहुंची, उसका लाभ है। तो एक बार फिर से जो है अमेठी का आप एक बार फिर से बीजेपी ने आपको जो है अमेठी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, ऐसे में कैसे देखती हैं? मैं अभिभूत हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को देश की सबसे चुनौती भरी एक लोकसभा क्षेत्र में साल 2014 में इस विश्वास के साथ भेजा गया था कि नामदार के सामने कामदारों का परिश्रम रंग लाएगा। 2014 में हारने के बाद मैं सतत 5 साल अमेठी की सेवा में रही और उसी सेवा को देखते हुए 2019 में अमेठी ने मेरे भाग्य में सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, अपनी जनप्रतिनिधि, अपनी सांसद बनाकर। गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में अमेठी में 1 लाख से ज़्यादा परिवारों ने अपने लिए घर पाया। 4 लाख परिवारों ने जीवन में पहली बार अपने घरों में नल पाया। 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे जिन्होंने गैस का सिलेंडर पाया। 3 लाख परिवार ऐसे जिन्होंने किसान सम्मान निधि पाया। अमेठी में 30 वर्ष पहले वादा किया था गांधी खानदान ने मेडिकल कॉलेज बनाने का, लेकिन उस वादे की पूर्ति गांधी खानदान नहीं कर पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अमेठी के इतिहास में पहली बार मेडिकल कॉलेज देकर यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। अमेठी अपने इतिहास में पहली बार एक्सप्रेसवे से जुड़ी इन 5 वर्षों में अमेठी में पहली बार किसान विकास केंद्र खुला, साथ ही सॉइल टेस्टिंग लैब खुला। ये हम सब के लिए आश्चर्य की बात थी कि अमेठी में मेरे यहाँ आने से पहले कभी खाद की रैक तक नहीं उतरी थी जिला मुख्यालय पर। ऐसे कई काम हैं विकास के जो हम बड़े ही गर्व के साथ पूर्ण निष्ठा से काम करने के बाद जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी के चलते पार्टी ने पुनः हमें अमेठी की जनता का सेवा का मौका दिया है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई और संगठन का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ऋणी हूँ कि मुझे मेरे घर में दोबारा सेवा करने का मौका मिला। जिस तरह से आप अमेठी में काम कर रही हैं, अमेठी की जनता आपकी बात क्या पार? अमेठी ही नहीं, पूरा देश कह रहा है जो प्रधानमंत्री जी ने होकर क्या बार ये 400। दीदी, खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है।